Hello students, welcome to all of you in a learning program organized by Shri Gnanmanjari Vidyapith. Today we are going to learn Sanskrit subject. Now, revision. हमने 1 to 11 चैप्टर पढ़े हैं, उसमें से फर्स्ट एग्जाम में हमारे 1 to 10 चैप्टर है। तो फर्स्ट एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट हुआ है, इसलिए हम अभी रिवीजन कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर था संवदध्वम। May all of you speak together. हम पढ़े थे कि वेदास आर preeminent source of Indian knowledge and religious traditions. For Vedas, known as Rigveda, Yajurveda, Samveda and Atharvaveda, are in poetry form. The verses of Vedas are called mantras. In these mantras, there are many incantations, hymns of praise, through which advice is given. तो हमने देखे थे कि 4 प्रकार के वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हम पढ़े थे कि सबसे पहले एक ही वेद था ऋग्वेद, और उसमें से विभाजन होके 4 वेद हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इस वेद में से यहाँ जो प्रेयर दी गई है, यह इस वेद में से 3 मंत्र है जो इस वेद में से दिए गए हैं, और 2 श्लोक है जो कि पुराणों के आधार पर लिए गए हैं। हम पढ़े थे कि ऋग्वेद है जो कि मंडल, सूक्त और मंत्र, ऋचा उस प्रकार से है। यजुर्वेद में अध्याय है और मंत्र है, और अथर्ववेद में कांड है, सूक्त है और मंत्र है। इस तरह से इसका विभाजन भी है, इसी भी हमने बात की थी। अब सबसे पहला मंत्र जो है, पहले 3 जो है वेद में से लिए गए हैं। पहला मंत्र जो है वह सभी लोग एक साथ चले, एक साथ रहे और साथ रहकर अच्छी तरह से अपना कार्य कर सके। संघे शक्ति कलौ युगे, ऐसा कहा गया है कि कलयुग में संघ में शक्ति है। इसीलिए कोई भी कार्य जो है वह एक साथ जुटकर जब आंदोलन होता है तो वह कार्य सिद्ध होता है। इसलिए कहा गया है कि कलयुग में संघ में शक्ति है, समूह में शक्ति है। सेकंड जो है वह सूर्य देवता को प्रार्थना की गई है कि अच्छे विचारों की प्राप्ति हमको सभी दिशाओं में से हो। थर्ड मंत्र जो है उसमें पुत्र जो है वह संस्कारी हो, पिता के व्रत के पालन करने वाला पुत्र जो बने, ऐसी बात कही गई है। चौथे मंत्र में सभी के लिए सुख की कामना की गई है, और 5वें मंत्र में सभी निरोगी और स्वस्थ रहे, ऐसी प्रार्थना की गई है। तो इस तरह से 5 वर्सेस इस पद्य में दिए गए हैं। देखते हैं फर्स्ट। समगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझानाना उपासते। समगच्छध्वम संवदध्वम। समगच्छध्वम, walk together. May you move in harmony. Samvadadvam, speak together in one voice.
पहले कहा कि हम एक साथ चले और एक साथ बोले। एक साथ बोले यानी कि कुछ भी बोले तो एक साथ बोले, इस तरह से नहीं। लेकिन हम जब प्रेयर करते हैं तो वह प्रेयर जो है एक साथ प्रेयर हो। तो हम जब भी प्रार्थना करते हैं स्कूल में तो एक साथ करते हैं, तो उसकी जो ऊर्जा होती है, उसकी जो पॉजिटिविटी होती है, उससे जो एटमॉस्फेयर बनता है वह एक अलग ही प्रकार का होता है। इसलिए सभी जगह पे समूह प्रार्थना प्रेयर का महत्व है। मंदिरों में शाम को सब एकजुट होकर, मस्जिद हो तो मस्जिद में उसकी जब नमाज का समय होता है तो वहां पे एकजुट होकर सभी नमाज पढ़ते हैं। तो इसका महत्व है। इसलिए कहते हैं चर्च हो तो चर्च में भी इस तरह से प्रेयर की जाती है। इसलिए स्पीक टुगेदर इन वन वॉइस, कि सभी के आवाज एक हो। एक प्रार्थना इस तरह से भी, और किसी के सामने आवाज उठा आए। ऐसी कोई गवर्नमेंट हो तो गवर्नमेंट ने कुछ भूल की हो तो उसके सामने आवाज उठानी आए, तो एकजुट होकर हम वह आवाज उठाए। इस भावना से यहाँ पे क्या कहा गया है कि सम गच्छध्वम में यू मूव इन हार्मनी, सम वदध्वम स्पीक टुगेदर इन वन वॉइस, सम वहमनांसी जानताम लेट योर माइंड्स बी ऑल ऑफ वन अकॉर्ड। वह मनाउसी सम जानताम, हमारे सबके मन एक तरह से हो, एक समान विचार वाले हो। कि सभी एक साथ कब रह सकते हैं कि सबके विचार जो है वह अच्छी तरह से मिले तो ही। इसलिए कहा कि समगच्छध्वम में यू मूव इन हार्मनी, संवदध्वम स्पीक टुगेदर इन वन वॉइस, वह मनाउसी सम जानताम लेट योर माइंड्स बी ऑल ऑफ वन अकॉर्ड। यथा पूर्वे देवाः भागम समजानान उपासते, पूर्वे अर्लियर भागम पार्ट of oblation offered in yagna, समजानान of similar minds having similar belief। तो यथा देवा पूर्वे, देवताओं को जब आहुति दी जाती है, कुंड एक ही होता है लेकिन सभी देवताओं को आहुति दी जाती है स्वाहाकार के साथ, और उसमें से जिस देवता का जितना भाग है वह देवता अपनी अपनी तरह से वह भाग का स्वीकार करते हैं। अग्नि में आहुति दी जाती है सभी देवताओं की, तो सभी एक साथ मिलकर अपना भाग जो है वह स्वीकार करते हैं। तो इसी तरह हम सभी भी एकजुट होकर एक साथ मिलकर रहे। इसलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि यथा पूर्वे देवा भागम समजानान उपासते, जस्ट एज द एंशिएंट गॉड्स शेयर्ड देयर पोर्शन ऑफ सैक्रिफाइस। May you move in harmony, speak together in one voice, let your minds be all of one accord, just as the ancient gods shared their portion of sacrifice. May you move in harmony, speak together in one voice, let your minds be all of one accord, just as the ancient gods shared their portion of sacrifice. May you move in harmony, speak together in one voice, let your minds be all of one accord, just as the ancient gods shared their portion of sacrifice. May you move in harmony, speak together in one voice, let your minds be all of one accord, just as the ancient gods shared their portion of sacrifice. May you move in harmony, speak together in one voice, let your
minds be all of one accord, just as the ancient gods shared their portion of sacrifice. यह मंत्र जो है ऋग्वेद में से 10वें मंडल, ये 10 जो है यह मंडल है और 191 नंबर का सूक्त और 2 नंबर की है रुचा या मंत्र। वेद में जो है उसको मंत्र बोलते हैं, ऋग्वेद में है उसको रुचा भी कहते हैं, रुचा या मंत्र। ठीक है, तो ये 10वें मंडल के 191 नंबर का सूक्त और दूसरे नंबर की रुचा या मंत्र यहाँ पे दिया गया है। देखते हैं दूसरा मंत्र। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, जलभद्रम तन्न आसुव। यजुर्वेद में 30वें अध्याय का तीसरा अध्याय नंबर 30 एंड मंत्र नंबर 3। तो यहाँ पे 2 तरह से विभाजन है, अध्याय और उसके अंदर मंत्र। तो यहाँ पे कहा कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, चदभद्रम तन्न आसुव। हे सवितः देव, ओ सन गॉड, विश्वानि all, दुरितानि evilded, parasuva remove, O sun god, remove all evil deeds or vices from us and, कि विश्व में मेरे आसपास जो भी दुरितानी एविल डीड्स मतलब ऐसी कोई भी खराब चीज हो या ऐसे कोई भी नेगेटिव थॉट्स हो, तो वह सब नेगेटिव थॉट्स जो है वह मेरे पास से दूर हो जाए और सभी दिशाओं में से जो अच्छे विचार है, सभी तरह से जो पॉजिटिव थॉट्स है, पॉजिटिविटी है या पॉजिटिव एनर्जी है, वह मेरे को प्राप्त हो। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि हे सवितः देव, ओ सन गॉड, रिमूव ऑल एविल डीड्स और वाइसेस फ्रॉम अस एंड। यद भद्रम, फिर कहा कि यत भद्रम, भद्रम ब्लेस या गुड थॉट्स, तत् नह आसुव, ब्लेस अस विथ ऑल दैट इज गुड, जो अच्छा है वह सब अच्छा हमको प्राप्त हो और जो खराब है वह हमारी अंदर से निकल जाए, उसको रिमूव कर दिया जाए। तो prayer for removing evils, vices. O sun god, remove all evil deeds or vices from us and bless us with all that is good. O sun god, remove all evil deeds or vices from us and bless us with all that is good. O sun god, remove all evil deeds or vices from us and bless us with all that is good. O sun god, remove all evil deeds or vices from us and bless us
with all that is good. O Sun God, remove all evil deeds or vices from us and bless us with all that is good. O Sun God, remove all evil deeds or vices from us and bless us with all that is good. May you move in harmony, speak together in one voice. Let your minds be all of one accord, just as the ancient gods shared their portion of sacrifice. O Sun God, remove all evil deeds or vices from us and bless us with all that is good. थर्ड मंत्र, जो कि अथर्ववेद में से लिया गया है। अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः, छायापत्ये मधुमतिं वाचं वदतु शान्तिवान्। अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः, छायापत्ये मधुमतिं वाचं वदतु शान्तिवान्। अथर्ववेद, यहाँ जो विभाजन है वह थर्ड यानी कि कांड, अथर्ववेद के तीसरे कांड में से यह लिया गया है। 30 जो है वह सूक्त नंबर 30 और मंत्र नंबर 2 दूसरा मंत्र है। तीसरे कांड के 30वें सूक्त का दूसरा मंत्र यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कहा गया है अनुव्रत, वन फॉलोइंग अ वाव। Sammanaha means having similar mind, having similar mind. Madhumatim, soft speech. Shantivam, peaceful, full of calmness. Anuvrata, one following a vow. Sammanaha, having similar mind. Madhumatim, soft speech. Shantiva, peaceful, full of calmness. Putrah pituh anuvratah, my son, follow the vow of father. कि पुत्र जो है पिता के व्रत के पीछे चलने वाला हो, उसके विचार को वह आगे बढ़ाए। देखो, ऐसा नहीं है, यहाँ पे कहा गया है कि पिता जो प्रोफेशन में हो वही प्रोफेशन पुत्र का हो, लेकिन जो अपने कुटुंब की अच्छी परंपरा है, उस परंपरा को, अच्छे जो भी विचार है, उस विचार या उस परंपरा को वह आगे धपाए, ऐसी बात यहाँ पे कही गई है। ऐसा नहीं है कि पिता जो करते हो वही पुत्र करे, क्योंकि पिता अच्छा ही करता है, लेकिन कहीं पे ऐसे भी दुनिया में उदाहरण मिलते हैं कि पिता जो है वह गलत रास्ते पे हो और पुत्र जो है वह, तो पुत्र उसका रास्ता ना अपनाए, आतंकवादी हो उसका पुत्र आतंकवादी ही हो, ऐसा नहीं है। और शास्त्रों में भी कथा बताई गई है कि जिसके पिता जो है
प्रहलाद थे तो हिरण्यकशिपु जो है वह राक्षस था, तो प्रहलाद में उसके एक भी गुण नहीं थे। लेकिन जो अच्छी परंपरा है, उस अच्छी परंपरा को वह आगे धपाई। तो may son follow the vow of father and be of the same thinking as that of mother. माता के मन के अनुकूल का पुत्र हो, इसलिए कहा गया कि मात्रा सम्मना भवन्तु, be of the same thinking as that of mother, क्योंकि पिता कैसा भी हो लेकिन माता जो है वह उसके मन के अनुकूल पुत्र होना चाहिए। My son, follow the vow of father and be of the same thinking as that of mother. Jaya patye madhumatim shantivam vacham vratatu. My wife, speak sweet and peaceful words with her husband. यहाँ पे कहा गया कि पत्नी जो है वह अपने पति के साथ पीसफुल, शांतिपूर्ण और मधुर वचन में बात करे। यह वेद तब के है जब कुछ नहीं था, तभी से सूचना दी गई है पत्नी को कि वह अच्छी तरह से और शांति से अपने पति के साथ बात करे, क्योंकि तब से यह तो पता ही था कि यह होने वाला है। इसलिए कहा कि जाया पत्ये मधुमतीम शांतिवाम वाचम वदतु। My wife, speak sweet and peaceful words with her husband. My son, follow the vow of father and be of the same thinking as that of mother. My wife, speak sweet and peaceful words with her husband. My son, follow the vow of father and be of the same thinking as that of mother. My wife, speak sweet and peaceful words with her husband. My son, follow the vow of father and be of the same thinking as that of mother. My wife, speak sweet and peaceful words with her husband. My son, follow the vow of father and be of the same thinking as that of mother. My wife, speak sweet and peaceful words with her husband. My son, follow the vow of father and be of the same thinking as that of mother. My wife, speak sweet and peaceful words with her husband. First, may you move in harmony, speak together in one voice. Let your minds be all of one accord, just as the ancient gods shared their portion of sacrifice. O Sun God, remove all evil deeds or vices from us and bless us with all that is good. My son, follow the vow of father and be of the same thinking as that of mother. My wife, speak sweet and peaceful words with her husband. Fourth, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. Sukhinaha, be happy. Niramayaha, free from disease, healthy. And dukhbhag, unhappy, distressed. तो सर्वे सुखिनः भवन्तु,
may all human living beings be happy here. सर्वे सुखिनः भवन्तु. May all human living beings be happy here. सर्वे सुखिनः भवन्तु. May all human beings be happy here. सर्वे निरामयाः सन्तु. May all be healthy. May all be healthy. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. May all see good things. सर्वे सुखिनः भवन्तु. May all human living beings be happy here. सर्वे निरामयाः सन्तु. May all be healthy. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. May all see good things. तो सबसे अच्छी बात है जीवन में कि युधिष्ठिर को यक्ष पूछता है जीवन में सबसे उत्तम लाभ कौन सा है. तब वह कहता है कि जीवन में सबसे उत्तम लाभ है निरोगी आयुष्य. कि मनुष्य को 100 साल का आयुष्य तो प्राप्त हो, लेकिन कैसा? निरोगी और स्वस्थ. खाने से पहले इंसुलिन लेना पड़े तो वह स्वस्थ आरोग्य नहीं है. सबसे अच्छी बात कि स्वस्थ और निरोगी आरोग्य हो, तभी आयुष्य, जितने भी आयुष्य हो, लेकिन वह अच्छा स्वास्थ्य न हो, कितनी दवाएं लेनी पड़ती हो, बेड पर से हम खड़े न हो सके, अच्छी तरह से चल न सके, तो ऐसा आयुष्य जो है वह कुछ काम का नहीं है. इसलिए कहा कि निरोगी आयुष्य हमको प्राप्त हो. सर्वे निरामयाः सन्तु. May all be healthy. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. May all see good things. कश्चित् दुःखभाग् मा भवेत्. May no one be unhappy. यहाँ पे वेदों में तो ऐसे भी सभी लोग जो हो, सभी के लिए प्रार्थना की गई है, जो भी की गई है. बहुवचन का ही प्रयोग है, प्लूरल का, सिंगुलर का प्रयोग ही नहीं कि एक व्यक्ति जो हो वह सुखी हो, ऐसा नहीं, सभी व्यक्ति की बात की गई है. इसलिए यहाँ पे कहा कि सर्वे सुखिनः भवन्तु. May all human beings be happy here. सर्वे निरामयाः सन्तु. May all be healthy. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. May all see good things. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. May no one be unhappy. May all human beings be happy here. सर्वे निरामयाः सन्तु. May all be healthy. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. May all see good things. कि सभी लोग जो है वह कल्याण देखे, कि जिसका भी हो वह अच्छा सोचे, उसका अच्छा हो, ऐसा ही उसकी सोच हो. ऐसा नहीं कि इसका कुछ गलत हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा न सोचे. कि सभी लोगों का अच्छा वह सोचे, सभी लोगों का कल्याण सोचे. माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. May no one be unhappy. कोई भी व्यक्ति दुखी न हो, दुख का भागी न बने, ऐसी प्रार्थना की गई है. May all be happy here. May all be healthy. May all see good things. May no one be unhappy.
May all be happy here. May all be healthy. May all see good things. May no one be unhappy. May all be happy here. May all be healthy. May all see good things. May no one be unhappy. May all be happy here. May all be healthy. May all see good things. May no one be unhappy. May all be happy here. May all be healthy. May all see good things. May no one be unhappy. First, may you move in harmony, speak together in one voice. Let your minds be all of one accord, just as the ancient gods shared their portion of sacrifice. O Sun God, remove all evil deeds or vices from us and bless us with all that is good. May son follow the vow of father and be of the same thinking as that of mother. May wife speak sweet and peaceful words with her husband. May all human beings be happy here. May all be healthy. May all see good things. May no one be unhappy. Next, fifth. काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो मानवाः सन्तु निर्भयाः. काले proper time, काल समयवाचक अर्थ है. पर्जन्यः rain, पर्जन्यः काले वर्षतु may rain fall at the right time. कि जब वर्षा रेन बरसात की जरूरत हो तभी वह बरसात है वह बरसे. अब जब बारिश की जरूरत ही न हो और बारिश जो है वह होने लगे. खेडूत जो है उसने खेत में कुछ बोया हो तो तभी बारिश बरसे तो वह बारिश के पानी से उसमें जो बोया है उसको पानी मिल सकता है और खेत में अच्छी फसल हो सकती है. लेकिन कुछ बोया ही नहीं है और अकाल वृष्टि जो है समय न हो और तभी बारिश हो तो उसका कोई मतलब नहीं है. इसलिए कहा कि काले पर्जन्यः वर्षतु, may rain fall at the right time. पृथ्वी सस्यशालिनी, may the earth look beautiful with crops. सस्यशालिनी, full of crops, endowed with crops. कि पृथ्वी जो है उसमें पाक जो है वह अच्छी तरह से फसल हो. May the earth look beautiful with crops. May rain fall at the right time. May the earth look beautiful with crops. May rain fall at the right time. May the earth look beautiful with crops. देशोऽयं क्षोभरहितः, अयं देशः क्षोभरहितः, free from anxiety. यह देश जो है वह क्षोभ रहित, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस. कोई पण प्रकार का देश में एंग्जाइटी, कोई
ऐसी बात न हो कि जिस देश में उथल पाथल मच जाए, कि जिस तरह से कोई जाति या पात का कोई हो तो वह सब आंदोलन में उतर जाए और कितना भी नुकसान कर दे, जिसमें कितने लोग भी मरते हैं, कितना नुकसान भी पहुंचता है राष्ट्र को। तो ऐसी कोई भी बात न हो, ऐसी बात न बने। अभी जिस तरह से अभी की बात है, कहीं पंजाब के आगे लेह का जो रास्ता है वहीं पे खेडूत जो है सभी ने कुछ स्ट्राइक लगाई हुई है, तो वहां पे रास्ता रोका हुआ है। तो हमारे जवानों की 10 से 12 गाड़ी जो है ट्रक है जवानों से भरे हुए, वो वहां पे ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि सबने रास्ता रोक के रखा है। तो ऐसी जो क्षोभ रहित बातें है, जो क्षोभपूर्ण बातें है, डिस्टर्बेंस जो है, ये सब न हो। सभी को अच्छे विचार आए, जिससे ऐसी कोई बात न बने। अयम देश क्षोभ रहित, may this country be free from disturbance, may rainfall at the right time, may the earth look beautiful with crops, may this country be free from disturbance, मानवाः निर्भयाः सन्तु, may human beings be free from fear। सबसे बड़ी बात है कि निर्भयता, किसी प्रकार का भय हमारे अंदर न हो। तो may human beings be free from fear। काले वर्षतु पर्जन्यः, may rain fall at the right time, पृथ्वी सस्यशालिनी, may the earth look beautiful with crops, देशोऽयं क्षोभरहितः, may this country be free from disturbance, मानवाः निर्भयाः सन्तु, may human beings be free from fear, may rain fall at the right time, may the earth look beautiful with crops, may this country be free from disturbance, may human beings be free from fear, may rain fall at the right time, may the earth look beautiful with crops, may this country be free from disturbance, may human beings be free from fear, may rain fall at the right time, may the earth look beautiful with crops, may this country be free from disturbance, may human beings be free from fear। पांचों के एक बार फिर से ट्रांसलेशन का रिवीजन कर ले। May you move in harmony, speak together in one voice, let your minds be all of one accord, just as the ancient gods shared their portion of sacrifice. O Sun God, remove all the evil deeds or vices from us and bless us with all that is good. May son follow the vow of father and be of the same thinking as that of mother. May wife speak sweet and peaceful words with her husband. May all human beings be happy here. May all be healthy. May all see good things. May no one be unhappy. May rain fall at the right time. May the earth look beautiful with crops. May this country be free from disturbance. May human beings be free from fear। इस तरह से ये 3 वेद में से और 2 जो श्लोक थे वह पुराण में से लिए गए हैं।
इस तरह से 5 वर्सेस यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज का रिवीजन करते हैं। पहले संस्कृत क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन इज पूर्वे देवाः कथम भागम उपासते। तो फर्स्ट मंत्र में कहा गया है पूर्वे देवाः समझानानाः भागम उपासते, कि अच्छी तरह से एकजुट होकर बांटकर अपना भाग जो है वह ग्रहण करे। तो पूर्वे देवाः समझानानाः भागम उपासते। छाया कस्मै मधुमतिं वाचं वदतु। तो छाया पत्ये मधुमतिं वाचं वदतु। मानवाः कीदृशाः सन्तु। मानवाः निरामयाः सन्तु। कः क्षोभरहितः भवतु। अयं देशः क्षोभरहितः भवतु। अयं भारतदेशः क्षोभरहितः भवतु। फिर से पूर्वे देवाः समझानानाः भागम उपासते। छाया पत्ये मधुमतिं वाचं वदतु। मानवाः निरामयाः सन्तु। अयं देशः क्षोभरहितः भवतु। Answer the following questions in English. First question is, for what does the rishi request the sun? तो सेकंड जो मंत्र है, विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। सेकंड मंत्र में इसका आंसर है, the rishi requests the sun to remove the sins or vices and secure good, auspicious things for him. The rishi requests the sun to remove the sins or vices and secure good, auspicious things for him. Second, in what way should a wife talk with her husband? A wife should talk with her husband in a sweet and peaceful manner. A wife should talk with her husband in a sweet and peaceful manner. Third is, what does the rishi expect for all? The rishi wishes all to be happy, healthy and lucky, to see good things happening in their life. He expects that no one should be unhappy. The rishi wishes all to be happy, healthy and lucky, to see good things happening in their life. He expects that no one should be unhappy. What does the poet make understand to do to remain united? In order to be united, the poet advises son to follow father, to think like mother. He wants a wife to talk with husband in a sweet and peaceful manner. And first verse, the poet advises us to remove together in harmony, speak in one voice, and think in a similar manner, or remain united. 4 इंग्लिश क्वेश्चन आंसर है, 4 संस्कृत क्वेश्चन आंसर है, और एक जो है वह शॉर्ट नोट यहाँ पे है। माँ कश्चित दुख भाग भव। Express the spirit of this maxim in your own words. No man is an island. We live in a society, and our well-being or happiness is connected with the well-being
and happiness of others. So the poet rightly said, may all be happy, healthy, may all experience good things, and let no one be unhappy. If any person around us is unhappy or suffering, we cannot be happy in real sense of the term. Ma kaschit dukh bhag bhave is a magnanimous and noble sentiment expressed in a most simple manner. अब दो जो है श्लोक पूर्ति के लिए लर्न करने हैं, दो श्लोक. फर्स्ट, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानना उपासते. संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानन उपासते. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. तो फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. आपको होमवर्क में फर्स्ट चैप्टर के जो ट्रांसलेशन है वो 2 बार 5 मंत्र के ट्रांसलेशन 2 बार लिखना है. ठीक, थैंक यू.